कि जीतना भी एक आदत है और बदनसीबी से हारना भी एक आदत है, लेकिन इसका चुनाव तो हमारे हाथों में है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। जैसा कि आपको बताया, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, मास्टरमाइंड सीरीज। इस सीरीज में करा रहे हैं हम हाई स्कूल की जितनी भी बुक हैं उन सभी का सॉल्यूशन। देखिए आज का सेशन है जो है साइंस का। इस साइंस के सेशन में हम जो करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। क्या चैप्टर है? अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले अम्ल की डेफिनेशन, क्या होता है अम्ल। देखिए अम्ल आर ही नियम के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यानी एक बार दोबारा से, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H धन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है अम्ल के। HCl एक अम्ल है, HNO3 एक अम्ल है, H2SO4 ये भी एक अम्ल है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है क्षार। अरे यार, क्षार आर ही नियम के अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड यानी OH रेड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। एक बार दोबारा से, वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH रेड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे देखिए NaOH, इसकी 21 किस में टूटेगा, Na+OH रेड आयन में। किस में टूटा, NaOH रेड आयन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लवण। हमने अम्ल क्षार, इसके बाद लवण की देखते हैं डेफिनेशन। लवण किसे कहते हैं? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे नमक क्या होता है, NaCl। नमक एक क्या है, नमक एक लवण है। अब देखते हैं साधारण नमक यही है, NaCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, यानी जो हम खाते हैं उस नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl। इसे ही हम कहते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण। देखते हैं क्या होता है व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण क्या होता है? व्यंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है व्यंजक चूर्ण का? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखते हैं इसकी क्या है डेफिनेशन। शुष्क बुझे हुए चूने से, यानी इसे कैसे तैयार किया जाता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कैसे प्राप्त होता है व्यंजक चूर्ण? यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे इसे बनाते हैं, इसकी विधि है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना, और ये क्लोरीन गैस Cl2 CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू क्या क्या प्राप्त हुआ? CaOCl2। इसे ही क्या बोलते हैं हम? इसे ही बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजक देखिए ये है CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या है? ये है जल, और ये है व्यंजक चूर्ण। क्या है? यानी CaOCl2, इसमें CaOCl2 क्या है? ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, और Cl2 ये है क्लोरीन गैस। इससे क्या प्राप्त हुआ है? CaOCl2 प्लस H2O। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या है? व्यंजक चूर्ण के उपयोग, इसे किस किस में यूज किया जाता है? इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजक के लिए, तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, और लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजक के रूप में किया जाता है, तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे प्राप्त करते हैं इसे? सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। ये जो अभिक्रिया है इसके द्वारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से प्राप्त क्या होता है? NH4Cl प्लस NaHCO3। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेकिंग सोडा के उपयोग। क्या क्या होते हैं इसके उपयोग? बेकिंग सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए बेकिंग सोडा के यूज बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का निर्माण है। यानी बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का निर्माण है, इसका उपयोग पाव रोटी या केक
पावरोटी या केक खमीर उठाने के कारण इसका उपयोग पावरोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। यानी इसका उपयोग ब्रेड रोटी में क्यों किया जाता है? इसका उपयोग पावरोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। नंबर 3 प्रति अम्ल के संघटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 है सोडा जल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, और ये देखिए कहाँ का है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाने में। और देखिए इधर है नंबर फर्स्ट ये है, नंबर सेकंड पावरोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। नंबर सेकंड प्रति अम्ल के संघटक के रूप में, और नंबर 3 है सोडा जल अग्निशामक के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा या धावन सोडा। क्या है धोने का सोडा या धावन सोडा? इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह एक क्षारीय लवण है। धोने का सोडा या धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। इसकी अभिक्रिया क्या है? ये देखिए Na2CO3 प्लस 10H2O। क्या होती है इसकी अभिक्रिया? देखिए ये देखिए इसकी अभिक्रिया क्या होती है? Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3 10H2O। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का जो सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ये क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। ये तो पता ही है जी। ये क्या है? ये है जल। अब देखते हैं धोने के सोडे के उपयोग। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई तथा जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? इसका उपयोग
कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई में तथा जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये कैसे प्राप्त होता है इसको देखते हैं। हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट पीओपी जिप्सम को, हेमीहाइड्रेट पीओपी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बोलते हैं CaSO4 हाफ H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या हैं? इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा खिलौना बनाने में, सजावट का शमन एवं सतह को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है हमने आज के सेशन में अम्ल, क्षार और लवण किए, तो